नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जिद ने भारत अमेरिकी रिश्तों में जहर घोल दिया, लेकिन अब ट्रंप को गलती का एहसास हो चुका है, जिसके बाद भारत और अमेरिका फिर बातचीत की मेज पर हैं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस कड़ी में दिल्ली में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता हुई। अमेरिका के प्रमुख व्यापार वार्ताकार ब्रैंडन लिंच और भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ बंद कमरे में अहम चर्चा हुई। राजेश अग्रवाल वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंद कमरे में हुई इस मीटिंग से भारत अमेरिकी रिश्ते फिर पटरी पर लौटेंगे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये बातचीत हो रही है, क्या अब भारत की शर्तों पर ही अमेरिका से व्यापार होगा? देखिए, भारत की शर्तों पर ही होना चाहिए और जो शर्त भारत ने पहले रखी थी उसी पर भारत की सरकार, यहाँ के नेगोशिएटर अड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि अमेरिका के मार्केट का एक्सेस अगर भारत तक होगा तो हमारे जिन लोगों को, जिन वर्गों को, जिन समुदायों को, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करने वाले किसान हैं, जो मछुआरे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वो हमारे साथ खड़े रहें और हम उनके साथ खड़े रहते हैं। ये 25 अगस्त को ही अमेरिकी डेलीगेशन आने वाला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिद के कारण, जिस तरीके से उन्होंने रूस को भारत और अमेरिका के बीच के संबंध के अंदर ले आया और रूस की भूमिका, भारत के साथ रूस के संबंधों को, भारत और अमेरिका के बीच के रिलेशन को खराब करने के लिए उपयोग में लाया, उसके कारण ये नेगोशिएशन आगे टल गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उनके लोगों ने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे कुछ लॉबिस्ट ने और उसके साथ साथ उनके सलाहकारों ने बताया कि एक जिद के कारण कि भारत और रूस के बीच संबंध है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो संघर्ष चला उसमें भारत ने आपको क्रेडिट नहीं दिया। मोदी ने बार बार ये कहा तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे और इसके कारण आपको लगने लगा कि अगर ये क्रेडिट नहीं मिलता है तो हमारे हाथ से एक बड़ा मामला छिन जाएगा कि हमने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को खत्म करने में कोई भूमिका निभाई है, जो कि बार बार कह रहे थे हमने इतने युद्ध रुकवाए। और इन सारे मामलों में डोनाल्ड ट्रंप इतना बिजी हो गया, इतना ईगो दिखा दिया कि भारत के साथ संबंध पटरी से उतरने लगे। और प्रधानमंत्री मोदी ये देख रहे थे कि ट्रंप कहां तक जाता है, अमेरिका कहां तक जाता है। और अमेरिका और ट्रंप के बीच के एक अंतर को स्पष्ट तरीके से देखा गया इस पूरे मामले में, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच का संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, खारिज नहीं किया गया, बल्कि ट्रंप और भारत के बीच का संबंध बिगड़ा। ट्रंप अमेरिका नहीं है, यह अमेरिका का ट्रेडिशन रहा कि कोई भी राष्ट्रपति हो, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, कोई भी राष्ट्रपति जब होता है तो वो फॉरेन पॉलिसी में छोटे मोटे चेंज कर सकता है, ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। उसके अपने इंडिविजुअल रिलेशन हो सकते हैं किसी देश के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशन अगर किसी देश के साथ है तो उसके खिलाफ आप ऐसे कदम नहीं उठा सकते जिससे कि अमेरिका की पॉलिसी पूरी तरह से खारिज हो जाए, अमेरिका की पॉलिसी गड़बड़ हो जाए और उसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को आगे चल के फजीहत का सामना करना पड़े। और ये चर्चा चल रही थी और इस बीच ट्रंप को ये लगने लगा कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, हमें मिला क्या, अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका ये बार बार कह रहा था कि हमारे ट्रेजरी भरेंगे। ट्रंप ने बार बार ये कहा कि अमेरिका का कोष बढ़ेगा, अमेरिका ज्यादा फायदेमंद होगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हमारे पास आएंगे। लेकिन अमेरिका का खजाना भरेगा और अमेरिका के लोगों का खजाना खाली होगा, ये दोनों के बीच कंट्राडिक्शन होने लगा। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सिचुएशन क्रिएट हुए जिसमें लगने लगा कि ट्रंप गलती कर चुका है, अमेरिका अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप की ये पॉलिसी चेंज थी और किसी एक देश के साथ नहीं, लगभग 171 देशों के साथ उसके संबंध बिगड़ रहे थे, सबके ऊपर टैरिफ लगाया। लेकिन टैरिफ लगाया एक व्यापार के बैलेंस को सही करने के लिए और उस मुद्दे पर अलग अलग देशों की राय अलग थी।
कि हमारे साथ व्यापार अगर अमेरिका के पक्ष में है तो फिर ठीक है, अमेरिका के विरोध में है, अगर ट्रेड बैलेंस गड़बड़ है तो फिर अमेरिका को यह अधिकार बनता है कि वो अपने कंज्यूमर्स, अपने प्रोड्यूसर्स, ये सारे लोग जो हैं वहां काम कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए एक पॉलिसी लाए। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक और नया मामला जोड़ दिया उसमें, रूस यूक्रेन युद्ध। और रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा करते हुए बार बार कहा कि हम ट्रेड पर दबाव बना के, व्यापार पर के ऊपर दबाव बना के हम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा देंगे। और इस पर भारत के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उसकी जो पॉलिसी रही रूस यूक्रेन युद्ध में, तो सबसे पहले अमेरिका के अंदर यह सवाल उठना शुरू हुआ कि अगर आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस की फंडिंग की बात करनी है तो जस्टिफाई करो कि भारत और चीन के बीच कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा रशियन ऑयल खरीदता है। अब इसमें जस्टिफिकेशन ट्रंप के पास नहीं थी, क्योंकि चीन के ऊपर वो एक्स्ट्रा टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण नहीं लगाया और भारत के ऊपर लगा दिया। और इसके कारण ट्रंप के ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई पर्सनल मैटर आपका हो सकता है, अमेरिका को तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। और फिर जब धीरे धीरे स्थितियां और विकट हुई, अमेरिका के अंदर ही सवाल उठने लगा कि आप अपना खजाना भर रहे हो, लेकिन ये जो 2 महीने का डाटा आया है, आंकड़े आए हैं बेरोजगारी का, वो हाई लेवल पर पहुंच गया है। आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 79,000 रोजगार आपको 1 महीने में देना था और वो घट के और कम हो गया। 14,000 लोग 1 महीने में बेरोजगार हुए और वो सब होलसेल मार्केट से थे, जो कि भारत से व्यापार में मीडिएटर का काम करता है। उन लोगों के यहां कॉस्ट कटिंग के कारण जॉब चले गए। तो ये सारे दबाव बने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने में मिला कि भारत के साथ जापान भी खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के अच्छे संबंध, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पिन वांग ने भी सीधे तौर पर कहा कि हम टैरिफ का विरोध करते हैं और भारत के साथ आगे व्यापारिक समझौता करेंगे। दूसरा, अमेरिका के साथ, यानी कि ट्रंप को लग रहा था कि इस पूरे प्रकरण में यूरोप कम से कम साथ देगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध से सबसे ज्यादा यूरोप ही प्रभावित हो रहा है। तो यूरोपीय संघ के साथ बातचीत की और उसे कहा भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ जिन सामानों का तुम आयात करते हो, और जो रशियन ऑयल भारत खरीदता है और उसके बाद उसके रिफाइन करने के बाद तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल यूरोपीय संघ के देशों को भेजता है, 27 देश हैं, और उन देशों को जो भेजता है उसके ऊपर बैन लगा दो। लेकिन यूरोपीय संघ ने दूसरा रास्ता अपनाया और ईयू ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मीटिंग पर मीटिंग होने लगी। 3 मीटिंग हुई और अगले 4 महीने में 10 मीटिंग प्रपोज की गई कि ये 10 मीटिंग होना है और दिसंबर तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। जनवरी 2026 में ईयू और भारत की समिट होगी और उसके बाद भारत और यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आगे अपना व्यापार बढ़ाएगा। फिर दूसरी तरफ ब्रिटेन से पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका था। तो ये सारे जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदली, उसमें अमेरिका के बैठे हुए स्ट्रेटजिस्ट, जितने स्ट्रेटजिस्ट हैं जो अंतरराष्ट्रीय मामले को देख रहे हैं, ट्रंप से बार बार इस बात के लिए चेतावनी दिया कि आपने केवल भारत को नहीं खोया है बल्कि कई महाशक्तियों को खोया है। यहां तक कि यूरोप भी आपके साथ खड़ा नहीं है। एशिया में जो बड़ी शक्तियां हैं, जिसको महाशक्ति एशिया के कह सकते हो, भारत आपके साथ नहीं। चीन के साथ भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं, जिसके दुश्मनी के कारण भारत और अमेरिका का जो संबंध रहा है, चाहे क्वाड की ही स्थापना क्यों ना हो, ये आगे बढ़ता रहा। तो जो रूस, चीन, भारत, उधर साउथ अमेरिका में भी ब्राजील जैसा देश भी भारत के साथ है, अफ्रीका के कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। तो आप तो भारत को ऐसे बना दिए कि अमेरिका से ज्यादा भारत के पीछे देश खड़ा है। तो आपकी जो ये पॉलिसी थी, जिसके कारण आपने सोचा कि आर्थिक चोट पहुंचाएंगे भारत को तो हमारे सामने झुक जाएगा, उसके बदले तो उसे फायदा होने लगा। और उसका फायदा चीन को भी हो रहा है, रूस को भी हो रहा है। लॉबी बदल रही है, अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर बदल रहे हैं। तो
तो इसके बाद ट्रंप ने 2 बार लगातार 1 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई दी और फिर नेगोशिएटर भेजने की बात की कि हम ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए नेगोशिएशन होना चाहिए। फिर आनन फानन में ये जो 25 अगस्त से टलता जा रहा था, अचानक से ये नेगोशिएटर अमेरिका से यहां आए और 7 घंटे की बातचीत चली। अब इस बातचीत के अंदर जो क्लोज रूम मीटिंग कही जा रही है, इसको तो धीरे धीरे बातें सामने आती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा था या फिर पीयूष गोयल ने कहा था कि हम किसी भी देश के साथ अगर ट्रेड रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, चाहे यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या ब्रिटेन के साथ हो चुका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, हर जगह पर हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, यानी हमारा मैन्युफैक्चरर कहीं प्रभावित ना हो कि वहां के लिए हम डंपिंग ग्राउंड बन जाए। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां से आ रहा है तो हमारे जो किसान हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए कि वहां से आया, सस्ता माल भेजा और उसके बाद यहां के लोग उस कंपटीशन से आउट हो गए, उसको करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। तो ये सारी परिस्थितियों में अभी भी जो मीटिंग हुई, 7-7 घंटे की मीटिंग, ये छोटे मोटे नेगोशिएशन की मीटिंग नहीं है। 7 घंटे की मीटिंग में सिर्फ बात यहीं तक पहुंची कि हम अमेरिका के मार्केट को एक्सेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में हमने पहले भी कहा था कि आप ग्रीन लेवल सब्सिडी देते हैं, आप अपने किसानों के फायदे की बात करते हैं, वहां पर जो नए नए प्रोडक्ट आपके आते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट जिनोम से जुड़ा हुआ हो या फिर न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, उन चीजों को हम अपने यहां एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट की भी बात हुई कि कोई वेजिटेरियन प्रोडक्ट में भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी नॉनवेज वाले वो प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल भारत में सामान्य तरीके से नहीं हो सकता, उसको हम यहां के मार्केट तक एक्सेस नहीं देंगे। तो ये सारी चर्चाएं चल रही है। अब ट्रंप उस मोड़ पर खड़ा हुआ है जिसमें उसे टैरिफ घटाना ही पड़ेगा। अगर ये टैरिफ नहीं हटाता तो भारत और अमेरिका के बीच का संबंध जिस दौर से गुजर रहा है, उससे एशिया क्षेत्र में या फिर ये कहें कि चीन को बैलेंस करने के लिए जो उसने क्वाड बनाया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, वो क्वाड प्रभावित होगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, लेकिन अमेरिका उससे दूर हो जाएगा। रूस और चीन के बीच बेहतर संबंध है, भारत उसमें अगर शामिल होता है व्यापारिक मुद्दों पर ही, जिस तरीके से एससीओ में बैठक हुई और उसके बाद लगातार बॉर्डर पर ऐसे नेगोशिएशन शुरू हो गया, वार्ता शुरू हुई चीन और भारत में कि 1 सप्ताह के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दोनों देशों ने मान लिया कि नहीं, ये जो फुटेज है सीसीटीवी का, वो निर्धारित करेगा कि किसने अवहेलना की, इसलिए हम सर्विलांस सिस्टम बढ़ाते हैं और संघर्ष को खत्म करके एक बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश में जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा दुश्मन ही बना रहे। तो ये सारी स्थितियां जो बदली है, ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया और नेगोशिएशन की जो टीम आई है वो वहां से लेकर आई है कि हमें किसी न किसी तरीके से 1, 2, 3 मीटिंग में ये फाइनल करना है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में हमारा सामान जाएगा, हम कुछ और अपने सामान को भारत तक एक्सेस पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद भारत के हितों की सुरक्षा के लिए, जैसे हमारी पहले की पॉलिसी थी कि भारत के हितों की सुरक्षा के लिए हमने रूस के साथ, ये 3 साल से यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, कभी भी भारत के ऊपर कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया, उससे तेल खरीदने से मना नहीं किया। जैसे पहले भी ईरान के संदर्भ में भी हमने ऐसा किया था, क्योंकि भारत से पार्टनरशिप हमारे लिए हर मामलों में केवल आर्थिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक तरीके से भी फायदेमंद है। तो ये सारी स्थितियां जो बदली है, उसमें अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ आना। अमेरिका ये देखने लगा है कि भारत हमारे लिए कितना जरूरी है और इसीलिए ये नेगोशिएशन जो है ये भारत की शर्तों पर होगा और यही शर्त रखा गया है कि हम अपने मार्केट का इस्तेमाल आपके प्रोडक्ट के डंपिंग ग्राउंड के तौर पर नहीं कर सकते। इसलिए नेगोशिएशन तो चलेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन अब भारत के तरफ से ही है, क्योंकि ट्रंप ने फिर से पहल की है कि भारत के साथ संबंध कैसे सुधारे जा सकते हैं।
राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत पर 50% टैरिफ और ट्रंप के बयानों से दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे, लेकिन अब खुद घुटनों पर आए ट्रंप ने सुधार के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने 2 बार भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की, उनसे अपनी पुरानी दोस्ती को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी का नतीजा है कि अब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर चर्चा हुई। ये बैठक भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों और भविष्य की ट्रेड डील के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।